जेमिनी, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के 3rd वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Page of Cups, the Star, Eight of Swords, Seven of Wands, and Five of Pentacles। तो ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है जेमिनी। आई मीन 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है। वैसे ये कोई भी हो सकता है जिसकी बातें आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। और शायद वो इनसे ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा लगता है कि ये पर्सन इनसे बड़ा है उम्र में और ये इग्नोर नहीं करते इनकी बातें। खैर सिचुएशन जो भी हो, इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि क्लियरली पेज ऑफ कप्स के साथ जेमिनी, आप जितनी बार दूर जाएंगे उतनी बार ये पर्सन आपको मना के वापस ले आएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन इमोशनली आप पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट आपके सिवाय इन्हें कोई भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये जानते हैं। और फिर भी इनका रवैया आपकी तरफ बार बार वही होता है। ये बार बार अपनी कमिटमेंट करके तोड़ते हैं, क्योंकि द स्टार किसी तरीके के धोखे को यहाँ दर्शाता है। तो शायद ये पर्सन बार बार आपसे कमिट करता है कि वो अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, या फाइनली आप एक साथ होंगे, आपका फ्यूचर एक साथ होगा और वो आपसे शादी करेंगे या और किसी तरीके की कमिटमेंट, एंड फिर वो ऐसा ही कुछ करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ड्रेनिंग हो सकती है। आई मीन कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे ये सब देखते देखते, सुनते सुनते, एंड आपको समझ नहीं आएगा कि आप करें क्या। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, उतनी जितनी कि इन्हें देनी नहीं चाहिए। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, ये सच को देख नहीं पा रहे, एक्शन ले नहीं पा रहे, क्योंकि शायद ये एक्शन लेने के लिए फ्री ही नहीं है और दूसरों की बातें सुनने पे मजबूर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये एक ऐसा केस भी हो सकता है जहां आपका पर्सन अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर स्पाउस नहीं चुन सकता। ऐसा लग रहा है कि ये कोई अरेंज मैरिज की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि इनके फैमिली मेंबर्स इन्हें कन्विंस कर रहे हैं किसी और से कमिटमेंट करने के लिए, किसी और से शादी करने के लिए, एंड ये पर्सन अपने आप को लाचार दिखा रहा है एंड इनके पास ताकत नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होने की। और फिर भी ये बार बार आपके पास वापस चले आते हैं, क्योंकि इनका इमोशनल अटैचमेंट आपसे है। एंड फिर वही चीज़, फिर आपको एक तरीके से झूठा प्रॉमिस देते हैं और उसके बाद उसे वो पूरा नहीं कर पाते। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से ऊपर उठिए जेमिनी।
आपके लिए ज़रूरी है अब अपने लिए स्टैंड करना, क्योंकि इस तरह का ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको स्पेशल नहीं फील करवाती, या ऐसी जगह को छोड़ दीजिए जहाँ आप रिस्पेक्टेड फील नहीं करते। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बार बार अपनी हरकतों से ये दर्शाता है कि ये आपके काबिल ही नहीं है। इस बात को आपको सीरियसली सोचने की और समझने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, कि सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Justice, Ten of Cups, Seven of Cups, Four of Cups, and Four of Pentacles। तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ डेफिनेटली टैरो आपसे कह रहा है कि ये श्योर कीजिए कि आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको टेन ऑफ कप्स का सपना दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे ये कह रहा है कि आपका फ्यूचर साथ में होगा, एंड चाहे भी सिचुएशन जो भी है, सिचुएशन बदल जाएगी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि हर किसी के केस में ये बात एक वहम ही है या धोखा ही है, पर जब भी आप इस पर्सन की किसी बात को ट्रस्ट करें तो हर चीज़ को चेक कर लें, क्योंकि ये पर्सन आपको एक परफेक्ट पिक्चर दिखा रहा है। सेवन ऑफ कप्स के साथ चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच का कनेक्शन तो ब्यूटीफुल है ही, पर जहाँ तक बात है फ्यूचर की, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पर्सन अपनी बातों को लेके सीरियस है। ओके, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स के साथ अगेन ये आपको ऑफर कर रहे हैं वो चीज़ें जो आपको चाहिए इस पॉइंट पे, मगर फिर ये पर्सन आपको ऐसा फील कराएगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मिसिंग है आपके लाइफ से। और इस पर्सन को भी ऐसा ही फील हो रहा है। इस पॉइंट पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भले ही सारी चीज़ें हो रही हैं, पर ये वो नहीं है जो उन्हें चाहिए। ओके, इन्हें इनकम्प्लीट फील हो रहा है। क्लियरली फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ये पर्सन अपने फैमिली के डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और अपने फैसले लेना नहीं जानता। तो सीधे शब्दों में ये पर्सन इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने लिए स्टैंड कर सके, और ये खुद तो जिंदगी भर दुखी रहने ही वाले हैं। कॉम्प्रोमाइजेस कर करके आप इन सब से बच सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, जेमिनी अपने लिए स्टैंड कीजिए। और एक बार आपने क्लियरली देख लिया, इस सिचुएशन को समझ लिया, तो आप डेफिनेटली हील कर जाएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। आपके लिए अपना रियल टेन ऑफ कप्स वेट कर रहा है, आपके लिए एक ब्यूटीफुल फ्यूचर वेट कर रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस, तो डार्कनेस के साथ ये पर्सन जी रहा है, एंड आपको भी अपने डार्कनेस का शिकार इन्होंने बना लिया है इस पॉइंट पे। आई मीन कहीं ना कहीं ये पर्सन बार बार आपका दिल तोड़ता है और
आप नेगेटिविटी का सामना करते हैं। तो इस पर्सन को इनकी सिचुएशन पे इस वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके बस का नहीं है शायद अपने राइट्स के लिए खड़े होना। आप डेफिनेटली लाइट की तरफ आ सकते हैं। आपकी स्पिरिट आपको गाइड कर रही है, अपनी स्पिरिट को फॉलो कीजिए, बजाय किसी ऐसे पर्सन के जो कि आपको एक रियल कमिटमेंट भी नहीं दे सकता। तो ये है रीडिंग जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।